प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो राशन की योजना है, जिसके ज़रिए लोगों को राशन मिलता है। 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है पूरे देश में, जिसकी चर्चा हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उनके भाषणों में की जाती है। इसको विपक्ष कई तरीके से कहता है कि कहीं ना कहीं ये शर्म की बात है, लेकिन जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं कि हम जो है लोगों को मुफ्त राशन के ज़रिए उनकी जो ज़िंदगी है वो आसान कर रहे हैं। अभी हम जहां खड़े हैं ये लखनऊ का मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र है और यहां से कौशल किशोर प्रत्याशी हैं, मौके पे केंद्रीय मंत्री हैं। इसके अलावा आर के चौधरी समाजवादी पार्टी से यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तमाम महिलाएं यहाँ पर हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो राशन मुफ्त राशन मिल रहा है इससे उनकी ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ा है या कितना ये सुलभ हुआ है। क्या नाम होता है हमारा? प्रेमलता। अच्छा, राशन जो ये मिल रहा है, राशन से कुछ फायदा है? क्या करते हैं आप? खाते हैं और क्या करें, खेती पाती है नहीं, खा रहे हैं। राशन न का खाई, खेती नहीं है। अच्छा, 3 बिसुआ है और नहीं है। ये राशन की जो सुविधा प्रधानमंत्री ने दिया है अच्छी है? हाँ अच्छी है। यहाँ के जो सांसद हैं कौशल किशोर, कैसा काम किया है उन्होंने अभी तक? जानती हैं उनको कौशल किशोर? काम ये कहाँ करत हैं, काम यहाँ और ये आवत है को आते हैं कि नहीं? हाँ आते हैं, दूसरे आते हैं, लेकिन काम नहीं करते हैं। नहीं करते हैं, करते हैं और का। अच्छा, और यहाँ आर के चौधरी भी हैं समाजवादी पार्टी से, उनकी स्थिति कैसी है? कौन सा हमको जानते हैं कौआ ही। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। चाची आपका क्या नाम है? शैल कुमारी। ये राशन की ये सुविधा है वो कैसी है, कैसी लग रही है आपको? राशन की सुविधा ठीक है, गरीबों के कल्याण के लिए अच्छी सुविधा है। खेती है आपके? हाँ है, थोड़ी है, ज़्यादा नहीं। कहा यह भी जाता है कि तमाम जो लोग हैं वो सिर्फ राशन लेते हैं और बेच देते हैं। नहीं, हम लोग तो नहीं बेचते हैं, हम लोग तो खाते हैं। गरीबी जीवन यापन कर रहे हैं। राशन परिवार में खाने पीने के काम आता है। प्रधानमंत्री मोदी कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, बढ़िया कर रहे हैं। गरीबों के लिए तो बहुत सहायता कर रहे हैं, गरीबों के लिए अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे इस हैं। बार 2 बार तो प्रधानमंत्री बन गए। 2014 में लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया, 19 में बनाया। इस बार क्या लग रहा है, अब की बार क्या होगा? अब की बार लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे। मोदी बनेंगे लग रहा है, काम अच्छा किया है ना इसलिए। लेकिन बाकी विपक्ष के जो लोग हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, सभी कहते हैं कि उन्होंने जो है लोगों के लिए चीज़ें ख़राब की, चाहे वो बेरोजगारी हो गई, बेरोजगारी की समस्या हो गई, बच्चों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। हाँ नहीं मिल रहा है कोई, हाँ रोजगार तो कोई नहीं मिल रहा है। तो मोदी जी क्यों नहीं सोच रहे हैं सर? नहीं सोच रहे हैं, पढ़ लिख कर बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं, बच्चों के भविष्य के लिए नहीं सोच रहे हैं। यही सुविधा गरीबों को दे रहे हैं, राशन है, पेंशन है और खेती का पैसा है, लेकिन बच्चों का भविष्य आगे नहीं सोच रहे हैं। जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहते हैं उनके विषय में नहीं सोच रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि हम महिलाओं को लखपति बनाएंगे, हर महीने 8,500 रुपया मिलेगा महिलाओं को। अब ये तो विश्वास नहीं होता है। हाँ विश्वास तो नहीं होता है। वो जो आता है, वो जो आने के पहले सभी लोग कहते हैं लेकिन सत्ता में आ जाने के बाद भूल जाते हैं। जो सामने है वो देखा जाता है। यहाँ के जो सांसद हैं कौशल किशोर, उनकी स्थिति कैसे देखती हैं? काम किया है उन्होंने? कौशल किशोर जी तो कभी भी क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़े हैं। जीत कैसे जाते हैं? जीत जाते हैं भाई, उनकी तो निफीजा है। हाँ लेकिन आना चाहिए। इस बार क्या लग रहा है? एक दिन आए थे, बाकी यहाँ दौड़ा नहीं करते हैं। उम्मीद लग रही जीतने की, या आर के चौधरी सपा के हैं उनके जीतने की उम्मीद है? क्या लग रहा है? आर के चौधरी भी पुराने लीडर हैं, अच्छा काम उन्होंने भी किया है। जीतने की उम्मीद दोनों में? हाँ दोनों में टक्कर है। हाँ कौशल किशोर, आर के चौधरी, सपा बीजेपी की टक्कर है। अच्छा, मोदी जी की क्या चीज़ें, क्या खूबियाँ अच्छी लगती हैं, क्या पसंद है मोदी जी की? मोदी जी की यही है कि गरीबों की सहायता कर रहे हैं। हाँ यही लग रही है अच्छी।
जो बेरोजगार हैं उनके लिए नहीं सोच रहे हैं। हाँ, जो बच्चे पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं। कोई सोच रहा है? बेरोजगार जो युवा है उनके लिए कोई सोच रहा है? कोई नहीं सोच रहा है। जो सरकार आई आज तक कोई नहीं सोच। 5 साल पहले वैकेंसी निकाली थी, लेकिन रोजगार के विषय में कोई नहीं। कह रहे हैं 20 लाख रोजगार देंगे, सरकारी हमारी बनी तो। हाँ, दिए तो पता चले। कहा तो सब लोग हैं, कहते सब लोग हैं। और भी लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। तमाम महिलाएं हैं। मैडम, आपका क्या नाम है? अरे नहीं चाची, आपका क्या? आप बताइए। क्या बताइए हम ये पूछ रहे हैं कि जो राशन की सुविधा मिल रही है, ये कितनी जो है जरूरी है आप लोगों के लिए? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जरूरी है? हाँ, अच्छा, बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने नहीं ख्यात पाता है, भूखन मर रहा तो राशन तो कम से कम मिल तो रहा, खा तो रहा मैंने हैं, खा रहा ना। देखिए नहीं ख्यात पाता है, कुछ नहीं हुआ है तो राशन मिल रहा, खा रहा, और खाए खातिर दे रहा सरकार हैं, तो नहीं फायदा है। मोदी जी के 2 बार प्रधानमंत्री अभी हैं, फिर चुनाव चल रहा है, क्या लग रहा है प्रधानमंत्री बनेंगे? को मोदी अब भगवान जाने मोदी बने कि कांग्रेस बने कि इंदिरा गांधी बने कि को बने, ये का हम नहीं बता सके। हम जो बता रहे हैं मोदी बने हैं तो अब तो बने हैं, और मोदी दे रहे हैं तो मोदी को हम काहे कही कि नहीं दे रहे हैं। अब को दिए थे, चाहे मोदी दिए थे, कौन सरकार बनाए और आगे दिए कि नहीं दिए, अभी का नहीं बता सके कि आगे का बना थे और कहाँ नहीं बना। राम प्यारे। अच्छा, यहाँ कौशल किशोर हैं और अकी चौधरी हैं, दोनों की टक्कर कैसी है? हाँ, दोनों की टक्कर कांटे की है। हाँ, टक्कर जो है कांटे की, सापा और मतलब बीजेपी की। हाँ। काम किया है सांसद जी ने? सांसद जी ने इस क्षेत्र में तो नहीं काम किया है, लेकिन फिर भी मतलब कार्य तो किया ही है। मतलब यहाँ नहीं किया है हमारे क्षेत्र में बहरहाल, लेकिन उनकी जो मोदी सरकार है वो तो काम कर ही रही है। भाई हैं दूसरी पार्टी में, मतलब मोदी के नाम पे? हाँ, मोदी के नाम से वोट पड़ रहा है, तो विजय तो उसे अंदाज़ा है कि 100% कौशल की ही होगी, क्योंकि उनकी पत्नी विधायक है, उनका साला भी विधायक है इसी मलालगंज क्षेत्र से। वो तो कौशल सांसद हैं ही हैं, इसलिए उनका जो है वोट ज़्यादा है। टक्कर तो है, लेकिन जीतेंगे कौशल ही, मोदी के नाम से। मोदी के नाम से। मोदी जी क्या कुछ ऐसा किया है कि मोदी जी को लोग पसंद कर रहे हैं? जैसे पहले योजना आती थी, जैसे तो किसान सम्मान निधि जो दे रहे हैं किसानों के लिए, वो भी फायदेमंद है। राशन भी दे रहे हैं और सीधे डायरेक्ट पैसा खाते में आ रहा है, तो पहले चीज़ें नहीं थी। पहले चीज़ें नहीं थी, जब से आए हैं तब से काफ़ी मतलब सहूलियत है जनता को। और भी लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। चाचा, आपका क्या नाम होगा? रामफल नाम। कहाँ यहीं से हैं, मोहनलालगंज? कोटेदार हैं आप? मेरी वाइफ है हमारी। अच्छा, आपकी वाइफ हैं। ये जो अनाज की जो सुविधा है, मुफ्त राशन जो मिल रहा है, कैसे देखते हैं? ये जो लोग ले जाते हैं राशन, जरूरी है राशन? नहीं जरूरी है भाई, आज के युग में छोटे छोटे हमारे यहाँ किसान हैं, गरीब हैं, किसी की बात खेती है, किसी के पास नहीं है। सरकार जो भी सुविधा दे रही अच्छी दे रही, ये सरकार की नीति अच्छी है। 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है पूरे देश में। 80 करोड़ मतलब समझ रहे हैं, लगभग सबको मिल रहा है। सबको तो ये है कि अच्छी योजना है सरकार द्वारा जो चलाई जा रही, इसका लाभ भी लोगों को मिल रहा है और बहुत लोग खुश भी हैं। अब ये है कि भी आता कि ज़्यादातर लोग जो है यहाँ से ले जाते हैं और दुकानों पे बेच देते हैं। नहीं, वो तो मान लिया कुछ हैं जो ज़रूरतें हैं, जिसकी नहीं कोई कमाई है तो मान लिया 10-20 5 किलो जो भी बेच लेते हैं। आखिर मान लिया गरीब आदमी, वृद्ध है, जो भी जिसके पास कुछ है ही नहीं है, इसी के सहारे जी रहे हैं। फ्री राशन मिला, ले लिया, अपन 2 किलो बेच लिया, नमक ले आया, तेल ले आया, हल्दी ले आया, जो भी और भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो क्या करें, मजबूर हैं। अच्छा, यहाँ से कौशल किशोर लड़ रहे हैं चुनाव, क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी और बीजेपी की स्थिति कैसी, किसकी मजबूत लग रही है? अभी तो कौशल किशोर की है। कौशल किशोर काम किया क्षेत्र में? किया काम, बहुत काम किया है। लोगों के बीच में आते जाते हैं और लोग उनको पसंद भी करते हैं। अब ये है कि अब सबकी बात अब क्या बताई जाए, बहुत लोग ऐसे हैं कि अपन की नहीं समझ में आता। सरकार द्वारा जो भी नीतियाँ हैं
बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, कोटे पे तमाम जो लोग आरोप लगाते हैं कि उनके द्वारा जो है 1 किलो या आधा किलो या 2 किलो कटौती कर लिया जाता है पर यूनिट, ऐसा है क्या? ऐसा है नहीं, कुछ जो ऐसे कि मान लिया हम लोगों को बोरी का वजन नहीं दिया जाता है। अब जैसे बोरी का वजन नहीं, तो मान लिया एक बोरी टाट की है जैसे 700 ग्राम की है, अब वो मान लीजिए 100 बोरी है तो आप समझ लिए 25 किलो 30 किलो 40 किलो इधर उधर हो जाता। फिर जहाँ से कांटा होके राशन मिलता है हम लोगों को, वहाँ 10 20 50 किलो इधर उधर कर देते हैं लोग, बड़े बड़े मतलब है। अब यहाँ पे है जैसे कि मान लिया आप कोई है तो आधा किलो 1 किलो अपन स्वेच्छा छोड़ दिया नहीं, जिसकी इच्छा। यहाँ तो हम कह देते हैं कि भैया आपकी अगर इच्छा हो तो छोड़ो मत, नहीं ना छोड़ो, अपना ले जाओ पूरा सा राशन। इसमें किसी तरह का दबाव नहीं है, हम ना दबाव बनाते, लोगों खड़े हैं सब लोग, इनसे हम तो बराबर कहते हैं कि ये नहीं किसी प्रकार की, ये नहीं सरकार जो दे रही है तो वो आपका है, उसमें हम ये नहीं कहते, मगर स्वेच्छा जो भी छोड़ना छोड़ दो, नहीं तो कोई बात नहीं, अपना ले जाओ। इस बार 400 पार होंगे, 400 पार। सांसद जी बढ़िया है, हाँ, क्षेत्र में आते हैं, महीने 2 महीने में आते हैं। कौशल किशोर काम भी अच्छा किया, तो सरकार बनना ही बनना। जो राहुल गांधी हैं वो तो कह रहे हैं इस बार मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, 40 सीट भी नहीं पाएंगे। कहने से क्या फ़ायदा, वो अपना रायबरेली सीट बचा ले, बहुत बड़ी बात है। रायबरेली बॉर्डर पे हैं हम लोग, रायबरेली सीट बचा ले बहुत है। अमेठी हारे, रायबरेली भी हारेंगे, रायबरेली हारेंगे। वो तो कह रहे हैं कि अब की बार जो है हम दोनों सीटें जीत रहे हैं। कहने से कोई मतलब थोड़ो है, पब्लिक का रुझान देगी है पहले। आप पब्लिक जो अंदर से देना है जिसको, वो इसी को देगी। मोदी जी के नाम से वोट कर मोदी जी की क्या चीज़ें पसंद हैं आप? मोदी जी की हर चीज़ें है पसंद है। देखो केंद्र में भी सरकार है, 370 हटाया, और महिलाओं की सुरक्षा भी अच्छी है, और गुंडई नहीं है योगी के राज्य में। यही सब आप पब्लिक को चाहिए, और क्या चाहिए? रोजगार नहीं है लोग का। रोजगार तो करोगे तो सब है, रोजगार जब करोगे नहीं तो कहाँ है? काम जब करोगे तो सब कुछ है, जब नहीं करोगे तो क्या होगा? सरकार अच्छी है, सरकार अच्छी है। तो ये थे मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र के लोग, जिनका कहना था कि मौजूदा जो सरकार है वो जिस तरह की योजनाएं उपलब्ध करा रही, कहीं ना कहीं लोगों को इससे लाभ मिल रहा है, और कई लोग जो है अपने तरीके से चीज़ों को बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो चुनाव है, कहीं ना कहीं इस चुनाव के ज़रिए लोग जो प्रत्याशी हैं वो अपना भाग्य आजमाएंगे, और 4 जून को इसका पता चल जाएगा।